एसएससी जीडी के लिए समर्पित शौर्य बैच जो कि एकदम निःशुल्क है, फ्री है। तो आप जो है हमारे चैनल पर अधिक से अधिक विजिट करें। और इसमें जो है आज का सेशन रहने वाला है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट से रहने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है 25 क्वेश्चन मैथ से संबंधित हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है मैथ का 1 है। आपको डेली जो है 5 से और 8 बजे तक 4 प्रैक्टिस सेट लगातार मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और इन लाइव टेस्ट को आप देना ना भूलिएगा। तो आपके सामने जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की कुल संख्या 125 है तो कुल संख्या क्या होगी। अब बताइए कि एक महिला कामगार की संख्या कितनी है, 125 है। तो फैक्ट्री में कितनी महिला है, 9। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 125 गुणे 9। तो 125 में जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 से 45, ठीक है। उसके बाद से ये हो जाएगा 4 बचेगा और 18 4 22 के 2 हाथ में लगल 2 और 9 2 11। इसके बाद से यानी कि 1125 जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और इसको कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। आप इसको सॉल्व कि कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। अब इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको और कितना तैयारी करना है, क्योंकि एसएससी जीडी में इस बार 90 प्लस ही लाना है, क्योंकि आपको एसएसएफ ही लेकर जाना है। और एकदम निःशुल्क हमारे चैनल पर बने रहिएगा। उसके बाद से जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करें। आप बताइए कि ए बटा बी यदि हम इसको लिख दें तो ये हो जाएगा 2/3 का है। उसके बाद से बी बटा सी दिया है तो इसको लिख दें। उसके बाद से ये हो जाएगा 4/5। अब इसको जो है हम ऐसे लिख दें कि ए बी और सी, अब इसका मान लिख दें, ये 2 हो जाएगा, ये 3, उसके बाद से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें और इसमें स्वयं से ये अब ये हो जाएगा, जब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 संबंध है। उसके बाद से 3 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद से संबंध है। उसके बाद से 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 8 संबंध है। 8:12:15 ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर कितना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अब प्रथम जो है 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है पहले आपको जानना पड़ेगा। अब अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक, अब ये बताइए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत यानी कि 2 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद से 17 और उसके बाद से 19, इन सभी को जोड़कर कितने हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे जो है 10
अब इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसका औसत जो है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 10। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है तो उसकी मूल लागत कितने रुपए थी। यानी कि इसका कमीज की लागत मूल्य को गणना करना है। इसी क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, लागत मूल्य। अब इसको लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसका लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हो जाएगा 64, कितने बाद में आती है, छूट देने के बाद 64 रुपये की आती है, कितने पर, तो यह 100% पे, और कितने की छूट दी जा रही है, तो बताइए कि 100 में कोई वस्तु, 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 20% की छूट दे दी जाए, यानी कि 20 रुपये की छूट दे दी जाए, तो यानी कि वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 80 की, तो बट्टा 80। ठीक, अब ये 0 से 0 कैंसिल, 8 64, उसके बाद से ये जो है इसकी लागत मूल्य स्वयं 80 रुपया आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उससे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कि यदि मानिए कि जो है वस्तु का जो है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, और उस पर जो है लाभ कितने का कमा रहा है, 17% का, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है उसका, तो विक्रय मूल्य उसका हो जा रहा है, जब 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 117, 100 प्लस 17 जोड़ेंगे तो 117 उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब अंकित मूल्य पर वो बेचता है, तो अंकित मूल्य को जो है मान लीजिए उसका अंकित मूल्य, यानी कि उसका अंकित मूल्य का 10%, यानी कि 10% छूट दे रहा है, तो यानी कि 90 हो जाएगा, इक्वल टू कितने पर उसको बेच रहा है, तो 117 पे। ठीक है, अब इसको जो है इससे अंकित मूल्य निकाल लेंगे, तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य वो हो जाएगा 117, ये क्योंकि परसेंटेज में है। अब ये हो जाएगा 90% है, तो ये ऊपर 100 चला जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब कटेगा तो जो है ये कटेगा 9 का में 9, उसके बाद से 2 बचेगा, 29 27, यानी कि 13 बार में कट जा रहा है। अब 13 इंटू 10 करेंगे तो ये 130 आएगा, और 130 ये क्या होगा, 130 होगा, ठीक ना, तो इसका जो है 130 हो जाएगा। अब बताइए कि 170 है, और 130 जो है इसका क्या आ गया, अंकित जो है मूल्य आ गया। अब इसमें जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो जब इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो है 30%। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के जो है 10 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, और 96 रुपये के कितने बाल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें वो देखें। अब बताइए कि यदि किसी जो है 160 रुपये में 90 बाल पेन बेच रहा है, 10 जो है 0 से 0 कैंसिल, इसको जब करेंगे तो ये 20% आएगा। ठीक, तो ये 20% की हानि हुई है,
तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितने रुपये के? तो ये मान लीजिए 16 रुपये में 100 इंटू 9 जो है 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब 0 से 0 कैंसिल, ठीक ना। इसको जब करेंगे तो ये कट 8 दूनी का 16, यानी कि ये हो जाएगा 20/9। अब 20/9 हो जाएगा इसका जो है क्रय मूल्य। अब 20/9 इसका जब क्रय मूल्य हो गया तो इसकल टू, अब ये कितने पे बेच रहा है? तो 100 पर जो है करेगा, उसके बाद से 120 प्राप्त करेगा, उसके बाद से जो है अब वो कितने बाल पे बेचे? तो 96 रुपये का कितना बाल पेन बेचे, यानी कि मान लीजिए x बाल पेन वो बेचेगा। अब ये जो है 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक ना। ये हो जाएगा और ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है अब इसका मान जो हम कटा पिटा कर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, आपका बचेगा केवल जो है 36। एक x का मान कितना आ जाएगा? 36। ये जो है 36 पेन जो है बाल पेन बेचे जाएंगे 20% लाभ करा कर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 7वें नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। यदि वह अपने 300 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता? अब बताइए कि बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? विक्रय मूल्य 300। अब तो 225 की क्रय करता है, उसमें 15 रुपये मरम्मत करता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो मरम्मत करने वाला भी इसमें जुट जाएगा, तो यानी कि 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 225 प्लस 15 यानी कि 240। उसके बाद से ठीक ना, तो ये लाभ बराबर कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर, अब इस 300 और 240 में कितने का जो है अंतर है? तो 60 का, ठीक ना। उसके बाद से जो है क्रय मूल्य 240 गुणे 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 का 24, 4 बार में ये और 4/25 यानी कि 25 बार में, ठीक ना। तो ये 25 हो जाएगा, तो यानी कि 25% का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रकार है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आय 18 वर्ष थी। यदि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आज आय उतनी ही है जितनी कि बच्चे की औसत आय है, यानी कि कहने का मतलब इस प्रश्न का है कि 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष बिफोर, ठीक ना, 2 वर्ष बिफोर भी इसकी घर की जो है औसत आय कितनी थी? 18 वर्ष, 18 ईयर, ठीक। और उसके 2 आफ्टर भी इसकी जो है इस परिवार की औसत आय कितनी है? 18 वर्ष ही है, यानी कि समान है। तो बच्चे की आय यानी कि चाइल्ड यानी कि बच्चे की आय कितनी हो जाएगी? तो यानी कि सेम है, ठीक ना। तो बच्चे की आय कितनी वर्ष हो जाएगी? तो 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? यानी कि न्यू एवरेज, नया औसत बताना है, न्यू एवरेज।
अब न्यू एवरेज निकालने के लिए तरीका है कि इसमें जो है 9 और 11 का मल्टीपल करेंगे तो 99 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस जो है कितना कहा गया था, मूलांक 23 कहा गया था, लेकिन उसने 32 लिख दिया और तब ना औसत 11 उसका आया। तो यानी कि 32 माइनस हो जाएगा प्लस 23 बट्टे कितनी संख्याओं का, तो 9 संख्याओं का। अब ये हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे 9 11 का तो 90 माइनस, अब इसको 99 हो जाएगा। 99 माइनस, अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बट्टे जो है पूरे का बट्टा 9, ये हो जाएगा 90 बटा 9 और जब कटाएंगे तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट 90 का। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये दशमलव में सब दिए गए हैं, आप तुरंत कमेंट करके बताइए। अब बताइए कि 156.25, ठीक ना। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 का वर्गमूल है, और जब वर्गमूल में वर्गमूल में यदि 2 स्थान पे यदि दशमलव है तो वो जो है वर्गमूल से यदि बाहर आएगा तो एक स्थान पर दशमलव चला जाएगा, यानी कि 12.5 और प्लस ये कितने का वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल है जो है 0.09। उसके बाद से माइनस दिया है और ये इसका वर्गमूल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 361। किसका वर्गमूल है, तो 19 का है, और 4 स्थानों पर है तो ये 2 स्थानों पर आ जाएगा, यानी कि 0.19। जब इसको हम घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 12.40, यानी कि किस ऑप्शन में जो है 12.40 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को किस दिन में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ए गुणे बी बटा ए प्लस बी। अब कितना कार्य किया, यानी कि 20 दिन में कार्य किए और ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, और दोनों ने कितने दिनों में कार्य किए, तो 20 और प्लस 30, यानी कि इक्वलिटी हो जाएगा ऊपर वाले 20 इंटू 30, उसके बाद से नीचे वाला हो जाएगा पूरे का बट्टा 50, उसके बाद से 1 0 से 1 0 कैंसिल, उसके बाद से 5 6 का 30, यानी कि 6 बार में कटेगा, यानी कि 12, 6 और 2 का गुणा 12, यानी कि 12 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है एक और तरीका है, इसका तरीका और देख लीजिए। दिन है तो एक किसी काम को जो है 20 दिन में करता है तो 1/20 ऐसे लिखेंगे, और बी किसी काम को करता है तो 1/30, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसमें जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/60। जब 5/60 होगा तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/12, और 1/12 क्योंकि दिन है तो 1/12 को ये हो जाएगा, दिन को ऐसे लिखेंगे 12 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 3 5 15, 15 3 18, यानी कि ये हो जाएगा 18/5। उसके बाद से गुणे 18/5, दूसरा भी रिपीट कर रहा है। उसके बाद से प्लस 2 गुणे 18/5, उसके बाद से गुणे 2/5, और प्लस 2/5 और गुणे 2/5। आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ठीक ना।
अब ये आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, और किसका फार्मूला दिख रहा है, तो वो 18/5 प्लस 2 जो है 5 का फार्मूला यहाँ पे होल पावर का फार्मूला दिख रहा है। तो यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 18 2 20 यानी कि 20/5। अब इस पूरे का जो है वर्ग, ये 5 में जो है 20 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 4 बार में ये जाएगा। तो 4 बार में यदि जाएगा तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का, क्योंकि होल पावर है, 4 का वर्ग कितना होता है, तो वो हो जाएगा 4 का वर्ग 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का मान होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 5 घंटे एक साथ बजाना शुरू करते हैं, क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकेंड अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन, बजने वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि लघुत्तम महत्तम समापवर्त। अब बताइए कि 6 का एलसीएम 2 × 3, उसके बाद से 7 का एलसीएम 1/7 ऐसे निकाल लें। उसके बाद से 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। उसके बाद से 9 का हो जाएगा 3 × 3। उसके बाद से 12 का जो है 2 × 3 × 3। अब एलसीएम जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3। जब इसका जो है गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 504, और 504 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये त्रिभुज से संबंधित है कि ए बी सी जो है समकोणीय है, और यदि ए बी और बी सी भुजाएं क्रमशः 15 सेमी 12 सेमी है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी? उसकी परित्रिज्या बताना है, यानी कि एक वृत्त है ऐसे, और उसके बाद से ये समकोणीय है ऐसे। अब ये बताइए कि ये हो जाए ए, और ये हो जाए बी, और ये हो जाए सी। अब ये दिया है आपका 20 सेमी 20, और ये भी दिया है 20, तो ये दिया है 15। अब इसकी परित्रिज्या बताना है, तो परित्रिज्या जो कि AC हो जाएगी, तो उसके लिए जो है विकर्ण का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस B और C का स्क्वायर का वर्ग, दोनों का जोड़कर उसके बाद से वर्गमूल होता है। उसके बाद से तो ये करेंगे, जब AC करेंगे तो AC का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, और 25 सेमी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 750 अंकित मूल्य की एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? अब बताइए, छूट निकालना है, यानी कि डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के लिए क्या करना है कि छूट के लिए कितने में जो है 750 अंकित मूल्य है, और वो 570 में बेचता है, कितने का अंतर हुआ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, उसके बाद से जो है 180। अब 180 आ गया ना, तो 180 का बटे जो है इसका जो है अंकित मूल्य कितना है 750, और गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि छूट ही निकालना है। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद से है 25 चौका 100, और 25 तिया 75, उसके बाद से 3 6 18, यानी कि हो जाए 6 और 4 का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 24%, क्योंकि छूट है 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि A B C तीनों मिलकर 150 प्रतिदिन काम कमाते हैं।
जबकि ए और सी मिलकर 90 कमाते हैं, 94 कमाते हैं, और बी और सी तथा मिलकर 76 कमाते हैं, तो सी का प्रतिदिन कमाई कितनी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले ए और प्लस बी और प्लस सी कितना कमाते हैं? तो 150 कमाते हैं प्रतिदिन। अब ये बताइए कि ये जब ये 150 कमाते हैं तो ए और सी मिलकर जो है 94 कमा रहे हैं, और बी और सी मिलकर कितना कमा रहे हैं? 76 कमा रहे हैं। अब बताइए कि यदि जो है ए सी का मान ए और सी का मान 94 है, ठीक ना, तो इसमें यदि हम ए का मान यदि निकालें तो बी सी का मान रख दें, तो 150 में यदि हम बी सी का मान जब घटा देंगे तो ये 150 में 76 घटा दें तो कितना होगा? वो हो जाएगा 74। यानी कि ए का मान जब 74 है तो ए सी का मान कितना है? 94। तो जो है सी का मान नहीं निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा, तो ए 74 रुपये कमाता है। तो ए और सी का जो मान है वो 94 है। 94 में से जब 74 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो सी कितना रुपया कमाता है? तो 20 रुपया कमाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 करेक्ट 16 का। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रकार है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंबा वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। अब बताइए कि गोले का जो है आयतन कितना होता है, यानी कि गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब बताइए कि शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का वॉल्यूम होता है, वो होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। अब जब इन दोनों को हम इक्वल जब करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से आर यहाँ पे इक्वल बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बचेगा 4r इक्वल टू जो है h बचेगा। तो अब बताइए कि h/r हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 सही जो है 1 हो जाएगा, यानी कि 4:1 का अनुपात होगा। और किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई बताइए। अब बताइए, इसको जो है ऑप्शन से कर लेंगे तो बेटर है। अब बताइए कि 200 मीटर एक ट्रेन है, ठीक ना, 200 मीटर एक ट्रेन है, इसको ऑप्शन से कर लो कि यानी कि ऑप्शन यदि हम इसमें सी रखते हैं तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 350, तो कितना हो जाएगा? 550 दूरी हो जाएगी। अब इसको हम जो है 36 किमी प्रति घंटा है, तो 36 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति जब सेकंड में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो ये 5 से 5 हो जाएगा, 10 11 बार में जो है कटेगा। उसके बाद से इसका जो है टोटल आ जाएगा 55 सेकंड, और 55 सेकंड, ठीक ना, तो ये यहीं आ रहा है 55 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो है पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 350। उसके बाद से नेक्स्ट
19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि 30.6 किमी प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अब बताइए कि 30.6 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है। तो किया जाता है किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से। यदि हम इसको घटाएं तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 19 का। उसके बाद से नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार कि दो बराबर राशि 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित 4 वर्षों में 960 जुड़ते हैं तो उधार दी गई कुल राशि। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो है दो दर दी गई है तो दो हम 4 वर्षों पे इसका जो है निकाल लेंगे, यानी कि 4 वर्षों पे कितना हो जाएगा। पी मूलधन है 7% की दर पर 4, उसके बाद से 100 साधारण जो है ब्याज निकाल लेंगे। उसके बाद से फिर प्लस ये इक्वल नहीं है प्लस होगा। उसके बाद से पी प्लस 5% दर पर 4 वर्षों के लिए 100 और टोटल कितना दिया है, कितना अर्जित करता है तो 960 रुपये इक्वल में अर्जित करता है। अब ये हो जाएगा 28P इक्वल टू 100/100 प्लस ये हो जाएगा 12P बटा जो है नहीं 5 है ना, 5 है तो ये 20 हो जाएगा 20P/100। उसके बाद से इक्वल टू में 960। अब हम जब करेंगे P इक्वल टू ये हो जाएगा 960 गुणे 100। अब बताइए कि 48 और 20 जो है 28 और 20 48 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 48 दूनी 96, यानी कि 20 बार में 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2000 होगा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है कि रमन के वेतन में 5% इस वर्ष की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन जो है 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष उसका जो है वेतन कितना है। यदि आपको वीडियो में क्वेश्चन जो है तेज़ी से सॉल्व हो रहे हैं तो आप वीडियो को पुश करके आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। उसके बाद से जो है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो कि इस प्रकार थे, इसको कैसे हल करेंगे तो पिछले वर्ष को आपको बताना है। उसका वर्तमान वेतन कितना है 1806 रुपया। उसके बाद से 100 5% तो 100 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1806 गुणे 100 बटा में ये जुटेगा तो 105 हो जाएगा। अब इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1720 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 21 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या। अब कुल संख्या बताना है। अब मान लीजिए कि 100% जो है कहीं पे विद्यार्थी उपस्थित है, ठीक। उसमें से जो कि 80% लड़के जो कि अंग्रेजी में पास हुए, उसके बाद से 85% जो कि गणित में पास हुए, उसके बाद से जो है दोनों विषयों में कितना पास हुए तो वो हुए 75%। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10%, ठीक। अब जो है लड़कों की प्रतिशत संख्या तो 10% क्या होगा, 10% ही लड़के जो कि फेल हुए हैं और जो कि 10% फेल हुए। तो ये जो है आपको 45% के बराबर जो है दोनों विषयों में फेल हुए 10%। तो ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा तो
1% इजकल टू 45 इंटू 100/10। ये 0 से 0 कैंसिल ही हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 450। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 450, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। यानी कि जो है 882 क्या दिया है? वो दिया है मिश्रधन दिया है। तो 882 जब मिश्रधन दिया है इक्वल टू, अब जो है 800, तो इसका जो है मूल, इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ मिस्टेक किया है, 800 रुपये है। उसके बाद से 1 प्लस जो है 5%, जो कि आर दर है 5%। उसके बाद से 30 समय तो खुद निकालना है। अब जब ये हो जाएगा 882/800, उसके बाद से इक्वल ये हो जाएगा 21/20 के होल पावर, उसके बाद से जो है 30 समय। तो अब इसको हम जब कटाकर संक्षिप्त रूप करेंगे तो ये हो जाएगा 441/400 इक्वल 21/20 का होल पावर टी। तो जो है 441 जो है किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? जो है 2 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट 23 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि ग्राफ से संबंधित है। निम्नलिखित ग्राफ में 5 व्यक्तियों की जनवरी माह की आय व्यय को ब्रेकअप जो है दर्शाया गया है। ग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ये करा है ये ग्राफ के माध्यम से कि 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है। 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है? आप बताइए कि 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक है 5, एक है 7.25, ठीक ना, उसकी औसत आय। उसके बाद से प्लस 5.5, उसके बाद से प्लस 8.75, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से 4.25, उसके बाद से कितनी जो है कितनी का है? तो 45 का है। अब टोटल ये दिया है, अब इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान में जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके मान में जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है आंसर आएगा 6150 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपके सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है कि व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। व्यक्तियों की आय है और ये रेंज है, क्या है? आयों की रेंज क्या है? तो आय रेंज के लिए जो है 8.75 माइनस 4.25, उसके बाद से इसमें भी 1000 से गुणा करेंगे तो इक्वल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4500। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 25 का। उसके बाद से जो है यही था 25 क्वेश्चन। आप बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आपके कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और आपको कितना और बेटर तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके बाद से जो है ये आपके लिए सेशन जो है निर्देश दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी वीडियो में जो कि जो है मैथ की प्रैक्टिस सेट 1 है, डेली प्रैक्टिस सेट फॉर एसएससी जीडी के लिए जो है मैथ की लाइव क्लास 5 बजे से, उसके बाद से रीजनिंग की लाइव टेस्ट जो है 6 बजे से, उसके बाद से हिंदी का लाइव टेस्ट 7 बजे से, उसके बाद से
जीके और जीएस का लाइव टेस्ट, जो कि 8 बजे से। आप जो है ये चारों को देना, टेस्टों को देना ना भूले और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि जो है इससे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।